Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA first semester of subject Language and Communication, we will study about the pre-interview preparation techniques. In previous lecture, we were discussing about interview. Now, today, we will see pre-interview preparation techniques. Okay, students, let's move. जब हम किसी इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं, इंटरव्यू सबसे मेन मोमेंट होता है अपने लाइफ का, ठीक है। उसके लिए जब हम तैयार होते हैं तो क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या हमारे मन में जो चीज़ें चलती हैं या क्या क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब, जब एक कैंडिडेट किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है एंड इज़ गेटिंग रेडी फॉर दैट इम्पोर्टेंट मोमेंट, और इस इम्पोर्टेंट मोमेंट के लिए जब तैयार होता है इन हर लाइफ, जो भी उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट मोमेंट है उसके लिए वो तैयार होता है, तब प्रिपेयरिंग ऑल द वेल इज़ द की ऑफ सक्सेस। अच्छे से तैयारी उसके सक्सेस की गारंटी है कि अगर उसने इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो वो गारंटेड उसमें सक्सेस होगा। ही ऑब्लिक सी जो भी है हैज़ टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप, impress the interviewer panel and convince them that he is the best candidate for the job। जो भी कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए जाता है उसे अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने चाहिए, इम्प्रेस करना चाहिए। जो इंटरव्यूअर है या इंटरव्यूअर पैनल है या कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, उसे इम्प्रेस करे और ये कन्विंस करे कि वही सबसे अच्छा कैंडिडेट है आपकी जॉब के लिए। देयर आर सेवरल टेक्निक्स टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ए जॉब इंटरव्यू। कुछ टेक्निक्स हैं जो खुद को तैयार इंटरव्यू के लिए तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। दीज आर, पहली टेक्निक है सेल्फ एनालिसिस। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट योर सेल्फ सक्सेसफुली अनलेस वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्रॉपरली। इनका कहने का मतलब, जब तक हम अपनी कमजोरी को, अपनी अच्छाइयों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इफ़ेक्टिव प्लानिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू। जो सेल्फ एनालिसिस है ये पहला स्टेप है जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या जॉब इंटरव्यू की प्लानिंग करें, तो जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ एनालिसिस। इट इंक्लूड, सेल्फ एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है एनालिसिस योर बैकग्राउंड। ओके, वी शुड बिगिन सेल्फ एनालिसिस विद क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ आवर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। जब भी हम खुद को एनालाइज करने की बात करते हैं तब सबसे पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है या एक चीज़ हमें सबसे पहले एनालाइज करनी ज़रूरी है, वो है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब हमारी शैक्षिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यानी हमारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है ये एनालाइज करें। द कैंडिडेट में हैव इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन। जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है वो इम्प्रेसिव हो, यानी दूसरा सामने वाला प्रभावित हो उससे। एंड एक्सपीरियंस, बट द इंटरव्यूअर वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर ही हैज़ द राइट बैकग्राउंड। लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यूअर को ये उत्सुकता रहती है हमेशा कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कि वो जॉब इससे बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ही एंड सी मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर द 2 मिनट बायो। और जो भी कैंडिडेट हो उसे अपने 2 मिनट के बायोडाटा के साथ या बायो के साथ या प्रेजेंटिंग बैकग्राउंड के साथ तैयार रहना चाहिए, एक पॉजिटिव मैनर के साथ, इन ए पॉजिटिव मैनर। देन सेकंड इज आइडेंटिफाई योर अकम्प्लिशमेंट। ओके, आइडेंटिफाई योर अकम्प्लिशमेंट। एन अकम्प्लिशमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क विद द हेल्प ऑफ वंस स्किल, ठीक है। अपनी योग्यता के अनुसार जो भी टास्क आप कंप्लीट करते हैं वो हमारी एकम्प्लिशमेंट कहलाती है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एकम्प्लिशमेंट इज़ द डिफाइंड एज द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क विद द हेल्प ऑफ वंस स्किल, यानी योग्यता के अनुसार जो टास्क
कोई टास्क आप कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर एकम्प्लिशमेंट। इट मे बी ए सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज ट्रिप। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सक्सेसफुली आपने कॉलेज की ट्रिप ऑर्गेनाइज करी हो, ठीक है, और कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हों, द कंपटीशन ऑफ द एकेडमिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया हो, और सॉल्विंग ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन को अपने स्किल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हो। सम क्वेश्चंस दैट माइट आस्क यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एकम्प्लिशमेंट। और आपके एकम्प्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो इंटरव्यूअर है या इंटरव्यूअर पैनल है या जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, वो कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर सकती है। वो क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं जिनका आंसर आपको देना होगा? दैट इज़ व्हाट आर योर एकम्प्लिशमेंट, कि आपके एकम्प्लिशमेंट क्या हैं, आपने क्या ऐसा काम किया है जो आपने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उसे रिसॉल्व किया हो, उसे कंप्लीट किया हो, ठीक है। देन डिस्क्राइब ए सिचुएशन इन विच यू वर सक्सेसफुल। ऐसी कोई सिचुएशन आप डिस्क्राइब करिए जहां आप सक्सेसफुल रहे हो, ठीक है। हैव यू एवर सॉल्व ए प्रॉब्लम, ये भी पूछा जा सकता है, क्या कभी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? प्रॉब्लम का मतलब है बिजनेस रिगार्डिंग या जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो वो, ठीक है। व्हाट मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी कि ऐसी आप में क्या खासियत है कि आप दूसरे एप्लीकेंट्स से अलग हैं। टेल अस अबाउट ए प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड एंड सॉल्व, ऐसी कोई एक प्रॉब्लम बताइए जो आपने फेस की हो और सॉल्व भी की हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछे जा सकते हैं जब वो आपके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करता है इंटरव्यूअर तब, ठीक है। 2-3 मिनट का आप अपना बायो जो आपको प्रेजेंट करना हो क्लियर वो तैयार करें। उनके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है पुटअप हों, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। इनका जवाब देने के लिए आपको खुद के जो एकम्प्लिशमेंट हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। देन आइडेंटिफाई योर अचीवमेंट्स। अब पहले एकम्प्लिश की बात थी, अब अचीवमेंट्स की क्या बात थी, क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल की हैं। एन अचीवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एकम्प्लिशमेंट। जो अचीवमेंट है वो एकम्प्लिशमेंट की एक डिफरेंट फॉर्म है। अचीवमेंट्स शोज़ आवर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस को शो करते हैं। एंड डिस्टिंग्विश ए सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम द नॉन अचीवर, और एक सक्सेसफुल पर्सन को नॉन अचीवर से अलग करते हैं। इसे हम अचीवमेंट्स कहते हैं। यू शुड मेक ए लिस्ट ऑफ योर स्कॉलरशिप। आप अपने इसमें अचीवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, आप स्कॉलरशिप की लिस्ट बना सकते हैं, फेलोशिप की लिस्ट बना सकते हैं। फेलोशिप जो आपको मिली है वो अचीवमेंट्स हो सकता है आपका। अवार्ड्स आपके अचीवमेंट है, प्राइज़ आपके अचीवमेंट हैं, डिस्टिंक्शंस आपके अचीवमेंट हैं, सर्टिफिकेट्स और एनीथिंग दैट शो अचीवमेंट और रिकॉग्निशन, ठीक है। और ऐसी और सी चीज़ें जो आपके अचीवमेंट को शो करें वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं या एक लिस्ट बना के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। देन आइडेंटिफाइंग योर स्पेशल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, ओके। अपने स्पेशल जो इंटरेस्ट हैं और हॉबीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें। द थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एनालिसिस इज़ आइडेंटिफाइंग स्पेशल इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। अपने स्पेशल इंटरेस्ट और हॉबीज़ को आइडेंटिफाई करना ये सबसे मेन एस्पेक्ट्स है, थर्ड एस्पेक्ट्स है, लेकिन इसके बारे में भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़, और इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट शुड बी मेड, यानी कि बनानी चाहिए। यू शुड आइडेंटिफाई एंड लिस्ट योर एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपको चाहिए कि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ हों, को करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ हों, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हों, उनकी एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। एज वेल एज योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, और अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट की भी एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए या माइंड में आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ये हमारी हॉबीज़ हैं, ये इंटरेस्ट है। देन एनालिसिस योर कैरियर गोल, और जो आपका कैरियर गोल है उसको एनालिसिस करना चाहिए। यू शुड एनालिसिस योर कैरियर गोल। आपका कैरियर गोल क्या है ये एनालिसिस करना चाहिए। व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं ये आपको एनालिसिस करना चाहिए।
योर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, आपका कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये एनालिसिस करना चाहिए। योर लॉन्ग टर्म गोल इन लाइफ का आपका लंबे समय का प्लान क्या है ये डिसाइड करें। वेयर यू सी, जहाँ भी आप देखें योर सेल्फ इन 5 ईयर, यानी आप अपने आपको आगे के 5 या 10 साल में कहाँ देखना चाहते हैं ये एज्यूम करें, इसके बारे में एनालिसिस करें। यू शुड हैव ए क्लियरिटी अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, आपका अपने ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है या गोल ये है। ओके, नेक्स्ट इज़ सेल्फ एनालिसिस के बाद आ जाएगा हमारा एनालिसिस योर स्किल्स, यानी कि अपने स्किल्स के बारे में एनालाइज करना। ठीक है, मोस्ट एम्प्लॉयर वुड लाइक टू सी द मैच बिटवीन द कैंडिडेट्स स्किल एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। जितने भी ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर हैं वो ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट की स्किल्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट हैं, जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच हो जाएं, और उसके लिए वो कुछ आंसर्स क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, जैसे हाउ विल यू रेट योर सेल्फ फॉर दिस पोजिशन ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, यानी कि अपने आप को आप कैसे रेट करते हो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 1 to 10, यानी आप 1 से लेकर 10 तक कौन सी रेंज में अपने आप को रेट करते हो। वाई शुड बी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, मतलब हम ये जॉब आपको क्यों दें। ठीक है, वाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस पोजीशन, आप इस पोजीशन के लिए क्या सूटेबल हैं। ओके, वाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूतियाँ क्या हैं। ठीक है, एंड देर आर 2 टाइप ऑफ स्किल्स, और स्किल्स भी हमारी 2 टाइप की होती हैं, लर्नड स्किल्स एंड इंट्यूटिव स्किल। लर्नड स्किल जिनको हम सीखते हैं पर्टिकुलर, जिसका कोई सर्टिफिकेट या कोर्स हम करते हैं। इंट्यूटिव मतलब जो अंदरूनी स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी इंट्यूटिव स्किल्स कहलाती हैं। ठीक है, स्किल्स 2 प्रकार, लर्न एंड इंट्यूटिव स्किल। लर्न जिन्हें हम किसी के माध्यम से सीखते हैं, चाहे वो कोर्स हो, कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई हमारा ड्राइविंग है जैसे सीखा हमने। ठीक है, ड्राइविंग करना सीखना है, जैसे स्विमिंग करना सीखना है, ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, इंग्लिश बोलना सीखना है, ये सारी लर्न स्किल में आ जाती हैं। और इंट्यूटिव में जो पर्सनल स्किल्स हैं, जैसे हमारे अच्छे से हमें कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड पर्सन है, ये सारी हमारी इंट्यूटिव स्किल्स आ जाती हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे कल इस टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।